ठीक है हेमंत? ओके, अब देखिए नेट पे सर्च कर लो पहले। माई एसक्यूएल, डाउनलोड्स में देखिए माई एसक्यूएल लिखिएगा तो बहुत सारे खुलेंगे। डाउनलोड्स में देखिए क्या है। ठीक, अच्छा कल आप लोग का टेस्ट होगा कॉमर्स का, ठीक है ना, आईपी का। गूगल शीट में क्वेश्चन पेपर आएगा, जो भी होगा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको आप करना होगा आपको विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। अच्छा माई एसक्यूएल हो गया। अब इसमें देखो कहीं डाउनलोड दिख रहा है? कौन सा चैप्टर का होगा? अरे जितना पढ़ाया गया है अब तक, नमपाई, पांडास, यही ना पढ़ाया गया। माई एसक्यूएल 3 चीज है ना, अपाई प्लॉट, ठीक है ना, अपाई प्लॉट, पाई प्लॉट पढ़ा दिया गया है ना। ओके सर। हाँ तो ये 4 चैप्टर रहेंगे माई एसक्यूएल में, जितना आपने हाँ पढ़ा। सर वो। हाँ 4 चैप्टर में जितना रहेगा उतना उतना से पूछा जाएगा। नमपाई, पांडाज, पांडाज मतलब सीरीज हो गया, और डेटा फ्रेम, ठीक है ना, 2। पांडाज में आ गया, नमपाई इंडिपेंडेंट है, और पाई प्लॉट, और ये माई एसक्यूएल। इसमें कुछ दे रहा है। अच्छा ऐसा करिए, ये ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट जाके हम, ये ओरेकल सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पे टाइप कर लो माई एसक्यूएल डाउनलोड्स, डाउनलोड्स टाइप करो। देखो फॉर विंडोज भी आ रहा है, देख लो। 64 बिट। अच्छा विंडोज के लिए देखते हैं, इसमें तो देगा 64 बिट। ओके, ये पहला ही आ गया है, देखते हैं इसमें क्या है। ये डेव का, अच्छा नहीं यहाँ नहीं, ये देखिए माई एसक्यूएल डाउनलोड्स यहाँ पे है, आई थिंक ये वाला होगा। ये देखिए mysql.com सॉफ्टॉनिक, ये सॉफ्टॉनिक थर्ड पार्टी के थ्रू है, इसको छोड़ देते हैं। डाउनलोड mysql विंडोज, अच्छा फाइल हिप्पो से देख लेते हैं। हाँ ये सही है, ये सही होगा। दिस इज, देखिए फाइल हिप्पो से, ये ठीक है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिए। नो थैंक्स, कंटिन्यू टू डाउनलोड माई एसक्यूएल। वो पूछ रहा है तीनों इंक्लूड कर देगा, तो उसको मत करिए। ओके कीप करिए, अगर ऐसा मैसेज देता है तो इसको देखिए, शायद लेटेस्ट वर्जन है माई एसक्यूएल का, 8 पॉइंट समथिंग आ गया है, 8.0.21। अच्छा इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास वो फोल्डर है कि नहीं, नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर, कॉपी पेस्ट कर लिया जाए।
CD11 वाला फोल्डर, नहीं है, उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास रेडीमेड है ये 5.5.0। ओके, तो इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, कोई नीड इसकी है नहीं, अननेसेसरी है ये। इसको पास कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंप्लीट मेरे पेन ड्राइव में है ये फोल्डर, MySQL बना के मैंने रखा हुआ है। इसको कॉपी कर लीजिए और कंप्यूटर में इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसी से हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये MySQL फोल्डर के अंदर ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ, ये है आपका, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ करना है तो वहाँ लेटेस्ट वर्जन दे रहा है, आपको ओल्ड वर्जन भी मिल जाएगा, जैसा आपका सिस्टम वो सपोर्ट करे वो कर लीजिए, ठीक है। ओके, दिस इज ठीक है। नेक्स्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट करिए। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, टिपिकल भी ले सकते हैं और कंप्लीट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कस्टम मत लीजिएगा, टिपिकल या कंप्लीट। कंप्लीट में कंप्लीट कर देगा, टिपिकल में कुछ छोड़ देगा। ओके, कंप्लीट कर लेते हैं हम। ओके, इंस्टॉल करिए। अच्छा, तब तक इसको हम डाउनलोड में लगा के रखते हैं। अगर ये फेल होता है तो इसको हम वो कर लेंगे, रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, बस हमारा डाउनलोड रहेगा। ओके, यस कर दीजिए। ओके, फिनिश। देखिए लॉन्च पर है ना, ये देखिए लॉन्च है, लॉन्च द MySQL इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। अगर यहाँ अनचेक्ड हो तो चेक कर लीजिएगा इसको। ओके, फिनिश, अभी वो लॉन्च होगा। ओके, अभी हो रहा है, देखिए आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, डिटेल्ड मत करिएगा, देखिए लिखा भी हुआ है, यूज दिस ओनली ऑन मशीन दैट डू नॉट ऑलरेडी हैव अ MySQL सर्वर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो आपकी मशीन में पहली बार होगा। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करिएगा, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पर पहले इसको ऑप्ट कर लीजिए, क्रिएट एन एनोनिमस अकाउंट। ओके, और इसके बाद इसको अनचेक कर दीजिए, इसलिए क्योंकि अगर ऊपर वाला आप करेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप यूज कर रहे हैं पर्सनल, को रिक्वायर्ड वो है नहीं। नेक्स्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए। ओके, लेट इट बी डन। ओके, हो गया। इसको फिनिश कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएटेड, विंडोज सर्विस इंस्टॉल।
ओके, MySQL इंस्टॉल, फिनिश कर दीजिए इसको। इंस्टॉल हो चुका है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने पास में, देख लीजिएगा। ओके, इसको ये देखिए यहाँ शुरू में ही आ गया है। ये नहीं अगर शुरू में आया हो तो आप MySQL फोल्डर देखिएगा। यहाँ पर सही तरीका यही है कि आप MySQL फोल्डर देखिए, क्रिएट हो गया हुआ यहाँ पर, ये क्रिएट है। ओके, ये है, इसको राइट क्लिक करिए। हाँ, राइट क्लिक करिए और मतलब कि आपको उसके ये फाइल लोकेशन पे चले जाइए, ये मतलब है कहने का। जैसे ऑप्शन आए, ये फाइल लोकेशन आ गया आपका, इसको आप भेज दीजिए डेस्कटॉप पर, सेंड टू डेस्कटॉप। अब डायरेक्ट वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, ये डेस्कटॉप पर आ गया, डायरेक्ट एक्सेस करिए इसको। दिस ठीक है। पासवर्ड कुछ हमने दिया नहीं था, इसीलिए नहीं दिया था, तो एंटर कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे। अगर वो एनोनिमस वाले अकाउंट नहीं बनाते तो हमें आईडी पासवर्ड सेट करना पड़ता। ठीक है, काम करते हैं जरा सा, यहाँ पे ना साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके ऊपर हमने लाइन वाले बार पे राइट क्लिक किया था, ये राइट क्लिक किया था तो मीनू बार खुला। प्रॉपर्टीज में गए, देखिए यहाँ पे साइज, फॉन्ट का साइज देखिए 16 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम कुछ बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ओके 20 कर लीजिए। अब साइज इंक्रीज हो गया। तो जैसे भी हो आप कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ओके, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे करके रखा था, MySQL जो फोल्डर बना के रखा था, इसमें सैम्पल DB में जाइए और सैम्पल DB में यहाँ पर देखिए एक फाइल है। सबसे पहले मीनाजेरी आपको बनाना है। देखिए इसमें मीनाजेरी नहीं होगा, आप पहली बार बनाएंगे तो मीनाजेरी नहीं होगा। आप जब करेंगे शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे मीनाजेरी आपको नहीं दिखाई दिया। इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा टेस्ट, तो आप इसमें से कोई भी लेके आप मतलब कि उसमें टेबल बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मीनाजेरी ही बनाएं, आप अपने नाम का फोल्डर बना सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, जैसे हेमंत, तो हेमंत नाम का मतलब डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, एज यू विश। अगर आप टेस्ट को यूज करना चाहें तो यूज टेस्ट कर लीजिए, तो टेस्ट में टेस्ट डेटाबेस अपलोड हो जाएगा, उसमें सारी चीज़ें टेबल क्रिएट होगा। मैंने बताया है ना कि टेबल DBMS जो है, इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखिए थोड़ा सा इसको वो कर दें, फॉर एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन बोर्ड, देखिए जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए, ये सपोज करिए ये आपका DBMS है जिसका नाम हमारा MySQL है। आप कोई भी DBMS यूज कर सकते हैं। ओरेकल है DBMS जो सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना। कमर्शियल लेवल पे यूज होने वाला जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो ओरेकल है। MySQL सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए यूज होता है। ओके, हेलो, ठीक है। MySQL हम यूज कर रहे हैं, हमारा DBMS MySQL है। अब एक DBMS के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। तो सपोज करो कि एक डेटाबेस है जिसका नाम टेस्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है आपके एग्जिस्टिंग में। सपोज करिए एक हमने बना लिया जिसका नाम है मीनाजेरी, ये हम बनाना चाहते हैं जिसका नाम है मीनाजेरी। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने बताया ना कि आप अपने नाम का बना लीजिए। आप मीनाजेरी ने बना के हेमंत बना लीजिए, दीपिका बना लीजिए, कुछ भी, मतलब कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए उसका। ओके, अब हर डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होंगे। जैसे एक टेबल है, इसका नाम है ML। दूसरा टेबल है जिसका नाम है डेप्थ। तीसरा टेबल हो सकता है जिसका नाम हो सकता है स्टूडेंट। मेनी टेबल्स में भी दे यार, वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे एक DBMS के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे। तो क्या
डिफाइन किया जा सकता है, DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, ओके। और हम कर लें अगर, ठीक है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ, बताओ, रिकॉर्ड्स। हर टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा। एक रिकॉर्ड, जैसे आप MPL टेबल को याद करिए या डेप्थ टेबल को याद करिए, कोई भी टेबल को याद करिए, MPL को याद कर लेते हैं, बहुत हमने यूज किया 11th में। तो MPL में देखिएगा, एक पूरा रो उठाइए, रिकॉर्ड का मतलब एक रो उठाइए, वो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। जैसे उसमें एम्प्लॉय का नंबर है, वो एक डेटा है, एम्प्लॉय का नेम दूसरा डेटा है, उसका जॉब तीसरा डेटा, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी डेटास, ओके। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसका, मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ना, ये डेफिनेशन ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू MySQL ओनली। ऐसा नहीं है कि ये मतलब यूनिवर्सल डेफिनेशन है। यूनिवर्सल डेफिनेशन हमने अलग से लिखवाई हुई है। एक्चुअली डेटा बेस के बहुत सारे मॉडल होते हैं ना, मैंने बताया था। जैसे कि सबसे पुराना जो मॉडल है डेटाबेस का, वो कौन सा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्की में डेटा होता है। जैसे पुराने नहीं, मतलब हम लोगों ने कहानी वगैरह पढ़ी है, तो उसमें भी तो डेटा होता है। कोई भी कहानी होती है तो डेटा उसमें बताया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी माइथोलॉजिकल कहानी पढ़ें, रिलीजियस कहानी पढ़ें, या कोई भी इस करंट एज की कहानी पढ़ें, तो उसमें कुछ डेटा देता है ना, कि कोई आदमी है, वो पर्टिकुलर सिटी में रहता है, उसके घर में इतने मेंबर हैं, ठीक है ना, जैसे 2 मेंबर हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो 2 मेंबर है, उसने डेटा दो दिया। फिर उसका सपोज करो कि कहानी आगे बढ़ी, कोई भी फिल्म की कहानी ले लीजिए, उसके फैमिली में उसके लड़के की शादी हुई। तो अब ये देखिए, एक हायरार्की बन रही है। एक आदमी है, उसका लड़का है, फिर उसका लड़का है, तो ये एक डेटा पूरा दे रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मॉडल है डेटा का, वो हायरार्किकल मॉडल ऑफ डेटा है। हायरार्की में फादर सन सन सन, इस तरीके से, ओके। तो ये सबसे पुराना मॉडल है डेटा रखने का। डेटाबेस का मतलब कंप्यूटर से नहीं है कि कंप्यूटर आ गया तो डेटाबेस, ओके। डेटा तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ओके। दूसरा जो मॉडल था वो नेटवर्क मॉडल था, वो ऑब्सोलीट हो गया, उसको छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है डिस्कशन की। तो हमारा सबसे पुराना मॉडल हो गया हायरार्किकल मॉडल, दूसरा नेटवर्क मॉडल, तीसरा जो लेटेस्ट मॉडल है ये रिलेशनल मॉडल है डेटाबेस का। तो ये जो डेफिनेशन है वो रिलेशनल मॉडल के कंटेक्स्ट में ट्रू है। लेकिन अगर डेटाबेस की यूनिवर्सल डेफिनेशन में जाएंगे तो ये डेफिनेशन सही नहीं है, ओके। क्योंकि ये डेफिनेशन नेटवर्क मॉडल या हायरार्किकल मॉडल के रेस्पेक्ट में ये डेफिनेशन रिलेवेंट नहीं है। तो डेटाबेस की जो मैंने यूनिवर्सल डेफिनेशन बताई है DBMS की, वही लिखना पड़ेगा आपको। अगर पूछा जाता है कि डिफाइन DBMS, तो DBMS को क्या डिफाइन करेंगे, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, ठीक है ना, ये लिखेंगे आप। वहाँ पर ये नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि जो MySQL में जो स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, फाइन। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, इसको भी लिखेंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा। डेटाबेस की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि डेटा विथ लीगल सैंक्टिटी इज कॉल्ड डेटाबेस। लीगल सैंक्टिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मार्कशीट है 10th का, ठीक है ना, वो एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारा डेटा है ना, आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, आपके सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स हैं, देयर आर मेनी डेटा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके।
कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है उसमें ना बहुत सारा। रिकॉर्ड का मतलब एक ग्रुप में डेटा होना, ठीक है। एक ग्रुप में मतलब कि आपके एक आपका बेसिक डेटा का कलेक्शन है, एक सब्जेक्ट के डेटा का कलेक्शन है, ऐसे ऐसे उसमें है ना बना हुआ। ओके, तो डेटा विथ लीगल सेंटिटी। अब आपका जो मार्कशीट है वो लीगल सेंटिटी है उसकी। अगर वही नंबर, वही जो आपके मार्कशीट में लिखा है, वही चीज़ आप एक प्लेन पेपर पे लिख के कहीं सबमिट कर दीजिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो लिख के सबमिट करेंगे उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक, टेबल क्या है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये तो करेक्ट है। टेबल आया ही है मतलब रिलेशनल मॉडल बनने के बाद, ठीक है ना। टेबल जो है वो रिलेशनल मॉडल का बिल्कुल बेस है। रिलेशनल मॉडल को डिफाइन ही किया जाता है कि रिलेशन का मतलब ही टेबल है, और रिलेशनल मॉडल का मतलब वो डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखे, उसे रिलेशनल मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो टेबल का डेफिनेशन करेक्ट है कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये दोनों सही हैं अपने आप में, दीज टू आर करेक्ट। लेकिन ये जो दोनों हैं ये यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ओके, ठीक, हम आते हैं आगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे MySQL आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप मीनाजेरी बना लीजिए या अपने नाम का डेटाबेस बना लीजिए, जो मन करे तो बना लीजिए, ठीक है। मैं जो है वो मीनाजेरी ही बनाने जा रहा हूँ। आप सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस मीनाजेरी, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। यू मे राइट हियर क्रिएट डेटाबेस मीनाजेरी, लेकिन वो नहीं करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम यूज कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे mena.sql, तो इसको राइट क्लिक करिए और ओपन विथ करिए नोटपैड, ठीक है ना। राइट क्लिक करिए, ओपन विथ करिए नोटपैड, नोटपैड, वर्डपैड, कुछ भी, ठीक है। ओके, देखिए अब आपको करना क्या है कि इसको कंट्रोल ए से पूरा कॉपी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। देखिए हो रहा है, हो गया, ठीक है। आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए शो डेटा बेसेस, अब यहाँ पे मीनाजेरी आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मीनाजेरी आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट किए हैं ना, कमांड को, हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे एक लाइन ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है, यूज मीनाजेरी। यहाँ पे देखिए यूज मीनाजेरी लिखा हुआ है, मतलब वो डेटाबेस लोड कर दिया है उसने। अब जो भी टेबल मीनाजेरी के अंदर होगा वो आप एक्सेस कर सकते हैं, या कोई भी टेबल आप बनाएंगे वो मीनाजेरी के अंदर ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप फ्रेश आते हैं, बिल्कुल सपोज करिए कि आप बिल्कुल फ्रेश ओपन कर रहे हैं, तब आप ये कमांड का यूज कर लीजिए, यूज मीनाजेरी। मतलब जिसके अंदर भी बनाना हो पहले आप इसको करेंगे, यूज मीनाजेरी। अब मीनाजेरी सिलेक्टेड है, अब जो भी टेबल बनाएंगे मीनाजेरी के अंदर बनेगा, तो ठीक है। फिर वही काम, आप इस फोल्डर को ओपन करिए और सैम्पल डीबी में जाइए, और यहाँ पर ये हमें टेबल चाहिए, ये सैंपल टेबल है, एम्प डेप, और भी टेबल यहाँ पे है, देख लीजिएगा, लेकिन हमें ये वाला टेबल चाहिए, इस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसमें दो टेबल बन जाएंगे अभी, डेप और एम्प। अभी आप देखिएगा मीनाजेरी में, देखिए सो टेबल्स, मीनाजेरी में अभी देखिए कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है। आप इसको क्या करिए कि ये जो हमने किया है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी कर लिया, या जैसे भी पेस्ट होता हुआ पेस्ट कर लीजिए। ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए उसमें सोर्ट टेबल्स, अब देखिए दो टेबल आपको दिख रहा है, डेप्थ और एम्पल। तो इस तरीके से हम स्टार फ्रॉम एम्पल, तो इस तरीके से हम MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद रन कराना होगा, क्वेरी रन करा लेंगे, ठीक है।